साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सागर ज़िला के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से सागर ज़िला के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को, और अंत में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल एसी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है सागर ज़िला। तो सागर ज़िला ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये सागर है तो सागर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। ये यहाँ पर दिया गया है। तो सागर ज़िला की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, तो जो क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका ये आपके सामने रहा, भारत देश का हृदय जिला सागर को कहा जाता है, ठीक है। तो भारत देश का हृदय जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ये है जो, तो आपका भारत देश का हृदय सागर संभाग को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर जिले की स्थापना सन 1660 ईस्वी में हुई थी। तो सागर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो सागर जिले की स्थापना सन 1660 ईस्वी में हुई थी। और सागर जिला एक विशाल सागर झील लाखा बंजारा के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम सागर पड़ा है। तो सागर का नाम सागर क्यों पड़ा है? तो सागर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक तो झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और पहला तो आपका भोपालों को भी झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका सागर। तो सागर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा भोपाल जैसे तालाब भी है। भोपाल से बड़ा तो नहीं, लेकिन भोपाल से छोटा है। तो ये भी बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पर। तो ये तालाब कौन सा है? तो तालाब का भी नाम क्या है? लाखा बंजारा झील के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम सागर पड़ा है। और सागर के तालाब का नाम क्या है? लाखा बंजारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर जिले में तहसीलें। तो सागर जिले में तहसीलें कौन कौन सी है आपकी? सागर हो गई, एक तो राहतगढ़ हो गई, रैली, गड़ाकोटा, देवरी, बीना, केसली, बंडा, सागर, खुरई, मालथोनी, और एक हो गया आपका क्या? जैसीनगर। तो जैसीनगर भी आपकी सागर जिले के अंतर्गत तहसील आती है। और सागर जिले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में बात करें हम, तो सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है। तो सागर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है। और सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। तो सागर जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर। और सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यह भौगोलिक दृष्टि से अक्षांतर स्थिति 23+10 से 24.27 उत्तर एवं देशांतर स्थिति 78.05 से लेकर 79.21 पूर्व में स्थित है। और नेक्स्ट रहा आपका ये पॉइंट, तो सागर जिले की सीमा। अब यहाँ पर बात की जा रही है सागर जिले की सीमा। तो सागर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, दमोह जिला, नरसिंहपुर, और चौथा है आपका रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, और उत्तर प्रदेश झांसी जिले के साथ लगती है। तो सागर की सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है? तो सागर की सीमा लगती है छतरपुर जिला, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के साथ लगती है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, सागर जिले में
अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के बारे में बात करें तो हम सागर जिले में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सागर जिले में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। यह दक्षिणी बुंदेलखंड का ज़्यादातर ऊंचा नीचा ढलाव और ऊबड़ खाबड़ वाला जिला है। तो काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें लोहा एवं चूना पत्थर होता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रधानता होती है? तो लोहा एवं चूना पत्थर होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? काला होता है। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कृषि। कृषि के बारे में बात करें तो सागर जिले में मुख्यतः गेहूं, सोयाबीन, अरहर, उड़द व मक्का की खेती की जाती है। तो मक्का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो सागर ज़िले में मक्का की खेती की जाती है, जो कि अपने दमोह ज़िले में ज़्यादा नहीं की जाती। तो सागर ज़िले में मुख्यतः गेहूं, सोयाबीन, अरहर और उड़द व मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट है आपका पशुपालन। तो पशुपालन सागर जिले के रतौना ग्राम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जो मुख्यतः दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा के लिए पशुपालन विभाग द्वारा गोकुल महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये आपका यहाँ पर दिया गया गोकुल महोत्सव। तो गोकुल महोत्सव किस लिए किया जाता, आयोजित किया जाता है? तो यह दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो कि गोपाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों को दूध के लिए प्रतियोगिता की जाती है। और यहाँ पर जिले का गर्मियों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस का तक ऊपर तथा सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जिले में औसत वर्षा 95 मिलीमीटर तक होती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर दिया गया सोनार, बीना और धसान नदियाँ सागर जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। तो सबसे प्रमुख नदी आपकी कौन है सागर जिले की? तो सागर जिले की सबसे प्रमुख नदी सोनार है, दूसरी है आपकी बीना नदी और तीसरी नदी आपकी हो गई धसान नदी, जो सागर जिले की प्रमुख नदियां हैं। और सोनार नदी का उद्गम सागर जिले के केसली क्षेत्र टड़ा गांव की एक छोटी सी पहाड़ी से हुआ है, जो सोनार नदी की कुल लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है आपकी ये बीना नदी। तो बीना नदी यह बेतवा नदी की सहायक नदी भी है और सागर जिले में राहतगढ़ के पास बीना नदी भालकुंड नामक एक 38 मीटर गहरा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो बीना नदी का प्राचीन नाम बेड़वा नदी भी है। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो बेड़वा नदी। और नेक्स्ट है आपका धसान नदी। तो धसान है जो 365 किलोमीटर लंबी धसान नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की नदी है। ये पूरे बुंदेलखंड में फैली हुई है। जो कौन सी नदी है? धसान नदी। और बीना सिंचाई परियोजना, ये मुख्य पॉइंट है आपका। तो बीना सिंचाई परियोजना बीना नदी पर 2 बांध निर्मित हैं, जिसमें से एक मड़िया बांध पर बिजली बनाई जाती है और जबकि दूसरे बांध चरकपुर से 3 विधानसभाओं के खेतों की सिंचाई की जाती है। यह खेतों में लगे स्प्रिंकलर के द्वारा पानी पहुंचाने वाली परियोजना है। यहाँ पर परियोजनाओं के बारे में बात बताई गई। तो बीना नदी पर 2 बांध निर्मित हैं, जिसमें से एक मड़िया बांध है पर बिजली बनाई जाती है, जबकि दूसरे बांध चरकपुर से 3 विधानसभाओं के खेतों की क्या की जाती है? यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ये यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान और एवं अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो सागर है। ठीक है, जो सागर के अंतर्गत आने वाले समस्त राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो देखिए नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। और खनिज संपदा एवं उद्योग सागर जिले में, और सागर जिले में तांबा खनिज पदार्थ पाया जाता है।
सागर जिले में कौन सा तांबा खनिज पाया जाता है? तो तांबा खनिज पदार्थ पाया जाता है। और उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था मजदूरी व कृषि पर आधारित है। जिले के लोग अगरबत्ती और बीड़ी बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को और बता दें कि अब सागर जिले में जो भी जनजातियाँ पाई जाती, सागर जिले में जनजाति, तो सागर जिले में सहारिया जनजाति निवास करती है, जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। वो कौन सी है? तो आपकी सहारिया जनजाति है। सहारिया का अर्थ है शेर के साथ होना। सहारिया का अर्थ क्या है? तो सहारिया का अर्थ है शेर के साथ होना। सहारिया जनजाति सागर जिले के अलावा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, गुना और शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है। तो कौन सी जनजाति निवास करती है इन जिलों में? तो इन जिलों में सहारिया जनजाति निवास करती है। और सहारिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सहारिया का शाब्दिक अर्थ है शेरों के साथ होना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल उद्यान हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल उद्यान कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नागपुर द्वारा खुदाई में भगवान विष्णु के अवतारों की शिला एरड़ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका, तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका एरन अभिलेख, भारत का एकमात्र सती प्रथा साक्ष्य है। तो एरन अभिलेख भारत का एक क्या है? मात्र सती प्रथा साक्ष्य है। राहतगढ़ के किले का संबंध वीरांगना महारानी दुर्गावती से संबंधित है। राहतगढ़ में एक किला भी पाया जाता है जो सागर से लगभग 2-5 किलोमीटर दूर है। तो राहतगढ़, तो यहाँ पर एक किला है, तो वो किला किससे संबंधित है? तो वो उस किला का संबंध वीरांगना महारानी दुर्गावती से संबंध है। स्वर्ण योजना सागर जिले से 2009 में चलाई गई थी। स्वर्ण योजना, तो ये कब चलाई गई थी? 2009 में सागर जिले से चलाई गई थी। और नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य, जो आपका सागर जिले में स्थित है। बीना में सैन्य छावनी और रेलवे जंक्शन के साथ साथ भारत और ओमान की संयुक्त तेल रिफाइनरी भी है। एक बात और महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो बीना है, तो बीना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बीना में सबसे ज़्यादा खाद्य तेल की रिफाइनरी है, जो अपने यहाँ से विदेशों में भी इसका क्या निर्यात किया जाता है। तो बीना में सैन्य छावनी और रेलवे जंक्शन के साथ साथ भारत और ओमान की संयुक्त तेल रिफाइनरी है, जो ओमान देश है, ओमान की क्या संयुक्त तेल मतलब पार्टनरी पर तेल रिफाइनरी फैक्ट्री भी यहाँ पर बीना में उपस्थित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरड़ का प्राचीन नाम एरीकोण है। यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर गोपराज की पत्नी का सती होने का साक्ष्य मिलता है। तो एरड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो एरीकोण है। यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर गोपराज की पत्नी का क्या सती होने का साक्ष्य मिलता है। जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी वहाँ पर, यहाँ पर ये क्या सती होने का साक्ष्य मिलता है। तो सागर जिले में जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी भी स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी है, जो क्या है? जवाहरलाल नेहरू अकादमी। और क्राइम की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक लैब सागर जिले में स्थित है। तो सागर जिले में एक दूसरी सबसे बड़ी बात कौन सी? तो फॉरेंसिक लैब सागर जिले में स्थित है। यह हरि सिंह गौर की जन्म स्थली भी है। सागर जिला जो है, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्म स्थली भी है। यहाँ पर कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थित है।
तो कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर? बीना में स्थित है। स्टील कॉम्प्लेक्स और गेहूं अनुसंधान केंद्र सागर जिले में है। तो स्टील कॉम्प्लेक्स और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सागर जिले में स्थित किया गया यहाँ पर। तो सागर जिले की प्रमुख नदियाँ के बारे में बात करें तो सागर जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सागर जिले की प्रमुख नदी बीना, कैन, बेतवा, सोनार नदियाँ हैं। ये 4 नदियाँ हैं जो सागर जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो बीना, कैन, बेतवा और सोनार नदी पाई गई यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर एरन को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर एरन को कहा जाता है। अब सागर जिले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात। सागर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सागर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल एक तो आपका क्या है? राहतगढ़ का किला, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह राहतगढ़ का किला और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पर्यटन भी घूमने के लिए आते हैं। और नेक्स्ट है आपका राहतगढ़ जलप्रपात। तो राहतगढ़ जलप्रपात भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपको यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका सागर की एक महत्वपूर्ण झील भी है। और फिर है आपका एरड़। एरड़ भी आप लेके घूमने के लिए महत्वपूर्ण जगह है। और गढ़पहाड़ा है। और नेक्स्ट है रानगिर माता का मंदिर। तो यहाँ पर ये दिया गया है जो सागर जिले के अंतर्गत पर्यटन स्थल है। तो रानगिर माता का मंदिर भारत जिले में बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर माना गया है, जो कौन सा है? रानगिर माता का मंदिर। और सानोदा का किला भी, सानोदा में एक किला भी पाया जाता है, वो भी आप लोगों के लिए घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रैली का सूर्य मंदिर। तो सागर जिले के अंतर्गत रैली विधानसभा क्षेत्र में सूर्य मंदिर भी इस बनाया गया है।